बस हाँ व्हिडिओ पर्यंत चालू कर केला चलो ये कंप्लीट हो गया। हम लोग पढ़ रहे हैं इम्प्लिसिट डेरिवेटिव, है ना? कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? अरे इम्प्लिसिट डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन लेसन में एक टॉपिक है, इसका नाम क्या है? इम्प्लिसिट डेरिवेटिव। अब इसके मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चंस आते ही है एग्जाम में, तो इम्प्लिसिट डेरिवेटिव आज हम पढ़े, यानी अभी कुछ आगे के प्रॉब्लम, ठीक है? तो देखिए अभी चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। इम्प्लिसिट डेरिवेटिव, केयरफुली ध्यान देना है। लिखा गया सबने? चल लिखो कि y इक्वल टू, तो देखो हमारा टॉपिक का नाम क्या है? वो तो पंजाबी हमने पढ़ा चुके हैं, अभी 9 प्रॉब्लम हो गए, ठीक है? कंटिन्यू में if y इक्वल टू log base 10 x square minus y square upon x square plus y square equal to 2, then show that dy by dx just let's share this. Shh, keep quiet. ये ऊपर में प्लस है और नीचे में माइनस है। क्वेश्चन कर ले, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, then show that dy by dx minus 99x upon 101y. लिखते जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम। if y equal to log base 10 x cube plus y cube then show that, लिखो जल्दी दी। अब देखो शो दैट में 99 कैसे आते हैं, 101 कैसे आते हैं, ये भी एक प्रकार का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि 99 वगैरह कहाँ से आते हैं। हो गया क्या लिखकर? चलो फर्स्ट प्रॉब्लम पहले उसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट। अब लिखो फर्स्ट, शो दैट तो बाद में लिखेंगे, पहले इतने लिखो। लिखो लेट y इक्वल टू, यह सॉल्यूशन पहले y इक्वल टू कितना दिया है? log base 10। हाँ लिखो जल्दी से, कितना लिखो? लिखा? फास्ट। ये एक्चुअली इसमें y इक्वल टू नहीं है कि दो इक्वल टू नहीं आता है, तो दोनों प्रॉब्लम में y इक्वल टू कट कर दो। y इक्वल टू नहीं है, जल्दी y इक्वल टू नहीं करना है।
हो गया इतना ही। अभी कुछ पहले बेसिक लॉग के रूल, बेसिक, चलो मार्जिन पर एक रूल लिखना है, देखो लिखो log a बेस b, उसका एक फार्मूला है log a बेस b, अब साइड में लिख सकते हो या मार्जिन पर, log a बेस b का एक फार्मूला होता है log a अपॉन log b। बोलो log a बेस b का कौन सा फार्मूला होता है? log a अपॉन log b, ये फार्मूला भी यहाँ यूज करना है। अब मैं इसको देखो थोड़ा लुक कैसे देता हूँ, जानबूझ के ये log को थोड़ा ऐसा खींचता हूँ। अब देखो अब क्या हो रहा है, ये आपका a हो गया, ये कौन हो गया रे, और ये कौन हो गया रे b, log a बेस b, log सारे log a बेस b का फार्मूला क्या है? log a अपॉन log b। बोलो फिर से अभी लिख के दिया, log a बेस b का फार्मूला क्या होगा? तो चलो अप्लाई करते हैं, तो log a यानी ये ऊपर की टर्म, ये log a अपॉन log b यानी नीचे की टर्म, और इक्वल टू 2 जैसे कि वैसा। इसे एक बार log a बेस b का फार्मूला क्या है? log a यानी ऊपर की टर्म और b यानी नीचे की टर्म। हो गया क्लियर? अब ये अपॉन के log पे इधर जाएंगे तो इनटू में आएंगे, चलो इसको इधर भेजो, भेजो उधर, कैसे दिखेगा ये? इधर जैसे के वैसा, इधर जैसे के वैसा। अब log 10 उधर गया, 2 log 10, अरे log 10 अपॉन में था, इधर इनटू में आ गया ना 2 के बाद। अब और एक लॉग का नियम, लॉग का नियम क्या है कि जैसे लॉग के पावर पे कोई वैल्यू रही, लॉग के पावर पे कोई तो वैल्यू कहाँ आती रहे? आगे, ये लॉग का नियम है। हाँ तो देखो ये एक मार्जिन पे लिख के रख दो कि लॉग के पावर पे कोई वैल्यू रही तो वैल्यू कहाँ आती रहे? आगे, लाइक दिस, एन आगे आएगा, या फिर जो वैल्यू आगे है वो कहा जा सकती है पावर पे। यहाँ देखो 2 आगे है ना, तो ये कहा जा सकती है पावर पे। अब जब इससे ऐसा फार्मूला बन सकता है तो इससे ऐसा भी बन सकता है ना, तो जो लॉग के सामने वैल्यू कहा जाएगी पावर पे, लेके जाओ पावर पे, 2 को 10 के पावर पे लेके जाओ तो कैसा दिखेगा बताओ? ये जैसे कि वैसा, और ये गया 2 10 के पावर पे, हो गया। अरे ये सामने का 2 आ गया रे, अब 10 का स्क्वायर बताओ, नेक्स्ट स्टेप में 100 लिखना है। 10 का स्क्वायर क्या होता है, तो लिखूं मैं यहीं पर, बाकी पूरा जैसे कैसा, सिर्फ 10 का स्क्वायर आपको क्या लिखना है रे? 100, बाकी का बिल्कुल जैसे के वैसा। अब दोनों तरफ के लॉग क्या हो गए? कैंसल, ये दोनों तरफ के लॉग कैंसिल होते हैं, जितना बचा उतना लिखो, ऐसे कैंसिल होते लॉग। क्योंकि ये लॉग इधर आएगा ना तो लॉग का इधर बन जाएगा अपॉन एंटी लॉग, और एंटी लॉग लॉग कैंसिल होते हैं। अब बताओ अभी भी हमको शो दैट में क्या चाहिए? शो दैट में कौन कौन से चाहिए? 99, 100, 101। अगर हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया ना तो बहुत बड़ा क्वोशिएंट रूल, बहुत बड़ा, तो उससे बचने के लिए हमारे पास एक तरीका है, क्वोशिएंट रूल बहुत बड़ा है, तो ये अपॉन में है, इधर लेके आओ, इसको अपॉन में इधर इनटू में लेके आओ, तो इधर कौन बचेगा? इधर कौन बचेगा रे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100 इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अरे ये अपॉन की टर्म इधर आएंगी तो आएगी इधर। अब 100 से दोनों को क्या कर दो? करो, उसके बाद x स्क्वायर वालों को नजदीक लाओ और y स्क्वायर वालों को नजदीक लाओ। करा 100 नहीं ब्रैकेट ला मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा? 100 x स्क्वायर माइनस 100 y स्क्वायर। अब x स्क्वायर वालों को क्या लाएंगे? नजदीक। तो सोचो अभी कैसे करेंगे बताओ? बताओ, ये माइनस 100 y स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस,
और ये प्लस उधर गया तो कितना आंसर आएगा बताओ। ये देखो इधर आएगा, हमको शो दैट में क्या चाहिए, वो देखो x स्क्वायर, ठीक है, या फिर ये हो गया कितना, ठीक है। तो इसका जो शो दैट है, इसका क्या है, शो दैट, जैसे शो दैट क्या था, dy by dx इक्वल टू क्या था, तो माइनस नहीं है, जस्ट ओनली 99 x स्क्वायर अपॉन 101 y स्क्वायर, ठीक है, यस, शो दैट का माइनस नहीं चाहिए। हाँ चलो अभी नजदीक लाओ, क्या आएगा बताओ जल्दी से, ये इधर आएगा, तो बताओ x स्क्वायर, इसको इधर भेजना है ना, तो बताओ y स्क्वायर इधर आएगा प्लस 100y स्क्वायर इक्वल टू 100x स्क्वायर, और ये प्लस x स्क्वायर गया तो माइनस x स्क्वायर, y स्क्वायर वालों को नजदीक लाए, x स्क्वायर सांगा 1y स्क्वायर प्लस 100y स्क्वायर, और इधर 100x स्क्वायर में से 1 स्क्वायर गया, अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अब बस हो गया शो दैट डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, करो जल्दी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब हर एक के सामने dx लेना है, लो dx लो हर एक के सामने। अब dx लेते हुए कांस्टेंट हमको कहाँ निकालना है, बाहर, तो 101 बाहर निकले और dx अब कौन रही, y स्क्वायर इक्वल टू 99 बाहर निकलेगा, फिर dx अब कौन रहेगा, x स्क्वायर। चलो सोचो y स्क्वायर का हम पहले भी निकाल चुके हैं, जैसे अभी dx ऑफ x स्क्वायर कितने होने वाला है, 2x, लेकिन y स्क्वायर का यानी देखो, जैसे dx ऑफ x स्क्वायर कितना होता है, 2x, अगर x को छोड़कर कोई भी रहा उसको हम ब्रैकेट समझेंगे, क्या समझेंगे, तो dx ऑफ x स्क्वायर 2x, तो ब्रैकेट स्क्वायर का भी क्या होगा, 2 ऑफ ब्रैकेट, और फिर से dx ऑफ ब्रैकेट। अब यह ब्रैकेट में कौन है फिलहाल, x को छोड़कर कोई भी रहा तो ब्रैकेट समझना, dx ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, 2 ऑफ ब्रैकेट, और फिर से dx ऑफ ब्रैकेट, तो बोलो y स्क्वायर यानी y यानी ब्रैकेट, तो क्या आएगा 2 ऑफ ब्रैकेट, और फिर से dx ऑफ ओनली ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी y, और इधर बताओ dx ऑफ x स्क्वायर क्लियर कट है, कौन सा, 2x, कैसा गिनने की जरूरत है, dx हम dx ऑफ x 1 सोल्व। अब ये 2 और ये 2 क्या हो गए, अब ये इनटू में है सब, अपॉन में जाएंगे, चलो शो दैट, तो 99x अपॉन 101y, चलो शो, चलो करते हो रही, देखो अब उसके जैसे नेक्स्ट वाला अब प्रैक्टिस करते हैं, बता उसमें y नहीं है, जानबूझ के हम लोग थोड़ा सा देखो, आप भी कॉपी में ऐसा लिखो, यानी आप ऊपर से समझ में आएंगे, मुद्दा मन चीला खाली ओड़ा, ऐसा लुक दो आप, आई तो कौन है रे, x क्यूब, काय प्लस है कि माइनस है, कोणी चालते, कौन है रे, प्लस ना, हाँ, शो दैट मध्ये मग माइनस साइन कट करून टाका, शो दैट में माइनस साइन नहीं है, जानबूझ के ऐसा लुक दो। अब इसका शो दैट जो है ना, इसमें भी 99x स्क्वायर अपॉन 101 y स्क्वायर, इससे माइनस साइन मत दो, जानबूझ के ऐसा लिखेंगे ताकि आपको कॉपी में भी समझ में आ जाए। तो बताओ पहला फार्मूला बताए, इसको क्या समझो रे, a, ठीक है, और एक बेस को क्या समझो, अब log a बेस b का फार्मूला क्या होता है, शाबाश, log a बेस b का फार्मूला होता है log a अपॉन log b, तो लिखो log a, a यानी पूरा ऊपर की टर्म, a यानी पूरा ऊपर की टर्म, अपॉन log b यानी
नीचे की टर्म इक्वल टू 2 जैसे कि वैसा। अब ये अपॉन का log 10 उधर जाएगा, क्योंकि ऐसे log वगैरह जो है वो कैंसिल नहीं करते हैं। पहले हम लोग 2 को उधर लेके जाते हैं, we show that में 99 100 वगैरह आने चाहिए ना, इसीलिए ये ऊपर की टर्म जैसे कि वैसा। अब ये log 10 इधर 2 के पीछे चला गया। हाँ, अब log का नियम क्या है, जो भी आगे की वैल्यू, log के आगे वैल्यू कौन है 2 है, वो पावर पे जाएंगी, भेजो पावर पर, इधर जैसे कि वैसा, इधर जैसे कि वैसा। बताओ ये 2 की वैल्यू पावर पे जाएंगी तो log 10 स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर क्या होता है, सोचो 100, लिखो इनका स्क्वायर होता है 100। अब दोनों तरफ के log क्या हो गए, कैंसल। अब जितना बचा उतना लिखेंगे। अब ये अपॉन में इधर इनटू में, चलो जो अपॉन में था वो इनटू में चला गया। अब 100 से दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा, x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू, चलो 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 x क्यूब माइनस 100 y क्यूब। अब x क्यूब वाला को नजदीक लाएंगे, तो ये वाला प्लस x क्यूब उधर लेके जाओ, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाले 100 को इधर लेके आओ, तो 100 y क्यूब और उसके पीछे प्लस y इक्वल टू 100 x क्यूब माइनस x क्यूब। सोचो कितना हो रहा है ये, 101 y क्यूब और ये 99 हो जाएंगे। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करो। 101 बाहर निकल गए हैं, ddx ऑफ y क्यूब, 19 बाहर निकल गए हैं, ddx ऑफ x क्यूब। अब ddx ऑफ x क्यूब का सब सीधा सा फार्मूला है 3x स्क्वायर, क्या है, लेकिन तो y क्यूब है, तो x को छोड़कर कोई भी रहा तो उसको ब्रैकेट समझना, क्या समझना, ब्रैकेट, ठीक है। चलो अब दिमाग लगाओ, जैसे बोलो ddx ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर, अगर x के बदले कोई भी रहा, फिर वो y क्यों ना रहे, कोई भी रहा तो उसको क्या समझना, ब्रैकेट क्यूब। बेसिक फार्मूला वही रहेगा 3 ब्रैकेट स्क्वायर, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आता है हमेशा, ddx ऑफ ब्रैकेट। इधर सांगा बरं ब्रॅकेट मध्ये कोण आहे 1, ddx ऑफ y क्यूब 3y स्क्वायर और ddx ऑफ सिर्फ ओनली ब्रैकेट यानी y। तो बस यहाँ पर रफ में लिख लेना ऐसा, तो करो यहाँ पर ddx ऑफ ब्रैकेट क्यूब का क्या आएगा 3 ब्रैकेट स्क्वायर आणि पुन्हा ddx ऑफ ओनली ब्रैकेट, और इधर तो क्लियर कट है ddx ऑफ x क्यूब 3x 3 कैंसल। अब ये 100 y स्क्वायर इनटू इधर अपॉन में लेके अपॉन में, क्या आएगा बता, फिर इधर बचेगा dy by dx और इधर 99 x स्क्वायर और ये नीचे आ गया 101 y स्क्वायर। आए घर में अपने मन से बराबर मुझे एक प्रॉब्लम करके बताओ और 2-3 होमवर्क ले लो। चलो बहुत सारे प्रॉब्लम करने पड़ते हैं, आते एक या दो, लेकिन उसमें जो मजा है प्रैक्टिस, क्योंकि इसका जर्नी आपका 12th तक का नहीं है, हायर स्टडी में यही प्रॉब्लम फिर से आएंगे ना, हाई लेवल पे आएंगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है। देखो लॉग इफ, लिखो नेक्स्ट, इफ लॉग बेस 5 x square plus y square upon x square minus y square equal to 2, then show that dy by dx equal to
12x अपॉन 13y। नेक्स्ट लिखो, तो एग्जामिनर ऐसा लॉग जानबूझ के ऐसा खींच के नहीं देगा आपको, तो नॉर्मली लिखेगा, फिर आपको समझना है इसे। बस एक ही करना है हमको, बाकी के 2 होमवर्क हैं। बाकी के 2 होमवर्क हैं। यहाँ लिखो पहले, चलो 3 प्रॉब्लम है, ऐसे सीरीज कंटिन्यू करेंगे। इंटरेस्टिंग, चलो ये करते हैं अभी। ये वाला करना है, जिनका हो जाओ चाहिए, ये भी क्लास वर्क है और बाकी के 2 होमवर्क हैं। चलो जिनका ये हो गया हो जाएंगे, स्टार्ट करो। मिटा रहा हूं मैं, जल्दी से लिखो प्रॉब्लम। हाँ, मिटाने वाला हूं। मिटाने वाला हूं प्रॉब्लम, जल्दी से लिखो। 2 ही होमवर्क हैं, याद से करना है। चलो सबसे पहले ये वाला क्लास वर्क, जिनका हो गया हो जाएंगे। चलो सबसे पहले लिखो ये ऐसा। हाँ, लिखते हो जानबूझ के अपने कॉपी में लिखने में क्या जा रहा है, जानबूझ के जी को नीचे खींचो, ऐसा जानबूझ के नीचे खींचना है ताकि लूप आना चाहिए। कौन से फार्मूले का, ये ऊपर वाला ए आप पेंसिल से भी ऐसा लिख सकते हो, और ये नीचे वाला बी। अब लॉग ए बेस बी का फार्मूला कॉपी में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एग्जाम में इतना लंबा नहीं लिख सकता। अब बता, लॉग ए बेस बी का फार्मूला क्या है, log a अपॉन log b। log a यानी ऊपर की टर्म अपॉन log b यानी नीचे की टर्म इक्वल टू 2। अभी अपॉन का log 5 उधर जाएंगे। इस प्रकार अब पावर की वैल्यू, ये सामने वैल्यू है ना, लॉग के सामने जो वैल्यू कहाँ जाती रहे, पावर पे लेके जाओ, पावर पे। हाँ, शायद कुछ स्टूडेंट का अगर ऐसा शॉर्टकट आया, लाइक ऊपर में 24 और नीचे में 26, तो इसका सिंपल करो, आपको शोधन मिल जाएगा। सिंपल मतलब 2 का रिजल्ट दिए उतना मिलेगा, 2 से भाग गया ना, और शोधन मिल जाएगी। 2 का रिजल्ट दिया तो सिंपल हो जाएगा। ये कर लो आप। चलो ये 5 के पावर पे चला गया। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 25। बाकी सब कुछ जैसे कि वैसे। अब दोनों तरफ के लॉग लॉग क्या हो गए, कैंसिल। या एक मल्टीप्लिकेट टेकिंग एंटी लॉग, तो कैंसिल ही हो जाते हो। बचा कौन, x square plus y square upon x square minus y square equal to 25। अब ये अपॉन में इधर इनटू में लेके आओ इधर, तो x square plus y square equal to 25 और बाकी सब ब्रैकेट में। अब 25 से दोनों को क्या कर देंगे,
मल्टीप्लाई। अब x स्क्वायर वालों को नजदीक लाते हैं तो सोचो बराबर, ये -25 इधर आएगा तो +25 y स्क्वायर और ये x स्क्वायर को दे देंगे और उसके पीछे प्लस y स्क्वायर और ये 25 x स्क्वायर है, ये प्लस x स्क्वायर उधर गया तो माइनस हो गया, ये 26 हो जाएगा क्योंकि आप क्वेश्चन है 1 है ना रे, 25 + 1 26 और इधर 24 में से क्या क्वेश्चन है 1 होता है, क्वेश्चन है 1 होता ही है, 25 में से 1 गया 24। बस अब आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखना है ये। चलो लो ddx, लो जल्दी से आगे बढ़ो, 26 बाहर निकल जाएगा, ddx ऑफ y स्क्वायर इक्वल 24 बाहर निकलेगा, ddx ऑफ x स्क्वायर। अब ddx ऑफ x स्क्वायर तो डायरेक्ट 2x होता है, लेकिन y स्क्वायर है तो इसको ब्रैकेट समझना। बताओ जैसे ddx ऑफ x स्क्वायर क्या होता है रे 2x, तो उसी प्रकार ddx ऑफ x को छोड़कर कोई भी रहा तो ब्रैकेट स्क्वायर का 2 ऑफ ब्रैकेट आणि पुन्हा इनटू ddx ऑफ ब्रैकेट। अब इस बार ब्रैकेट में y है तो 2y और ddx ऑफ y, पहले को y स्क्वायर का 2y और फिर से ddx ऑफ ब्रैकेट यानी ddx ऑफ y 24 जैसे कैसा ddx ऑफ x स्क्वायर 2x 2 कैंसिल, अब ये 26 y इधर जाएगा, आंसर आएगा 24x अपॉन 26y। इसमें 2 का डिवीजन 2 का डिवीजन 2 दोनों वैल्यू में, ये 12 और ये 13 है, सिंपल फॉर्म में करना है। हो गया शुरू। इंटरेस्ट आ रहा है, बस ये इंटरेस्ट बनाए रखो क्योंकि बहुत वास्ट कोर्स है, जितना इंटरेस्ट बनेगा फिर आपको सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करके आएंगे। हाँ अरे कल का टाइमिंग बंद कर दो।